नमस्कार किसान साथियों, मैं संदीप नरवाल ऑर्गेनिक फार्म खेड़ी नरू करनाल हरियाणा से। साथियों, जो मेरा खेती का बेसिक प्रिंसिपल है, मिनिमम कॉस्ट, मिनिमम लेबर और मैक्सिमम आउटपुट। भाई कम से कम खर्च करना, कम से कम लेबर करनी और ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार लेनी है। उसी में साथियों मैं एक नेचुरल प्लांट ग्रोथ बूस्टर टॉनिक, उसके कितने ही नाम कर लो, लेकिन कोई भी जो केमिकल प्लांट ग्रोथ बूस्टर है, टॉनिक है, पीजीआर, पीजीएस, 70 तरह के जो नाम है इसका मुकाबला नहीं कर सकते। साथियों, ये है जो गोबर के ये कंडे हैं, इनसे जो हम बनाते हैं। इसका पहले तो मैं साथियों आपको बताता हूँ भाई बनाने का तरीका क्या है। साथियों, एक ये नीला ड्रम लेना हमने, इसमें 50 लीटर पानी डालना है। 50 लीटर पानी डालना है नीले ड्रम में, और ये 15 से 20 गोबर के कंडे लेने हैं। वैसे हमारी हरियाणवी लैंग्वेज में इनको गोस्से भी बोलते हैं। मेरा जो करनाल रीजन, हम तो इनको गोस्से बोलते हैं, लेकिन थोड़ा कंडे ज़्यादा एरिया में प्रचलित है। 15 से 20 ये लेने हैं, 1 साल पुराने, और 50 लीटर पानी। तो साथियों, उस पानी में इनको डुबो के, पानी में अच्छे से डुबोना है, अच्छे से, क्योंकि इनको डुबोएंगे तो ये ऊपर तैरते रहेंगे। दो तीन दिन के बाद ये पानी पी जाएंगे पूरा। तो ऐसे जब भी टाइम लगे, इसको एक बार इनको अच्छे से इसके अंदर डुबोते रहें। जब सवेरे शाम जब भी चक्कर लगे, इसको छांव में रखना है साथियों। तो 50 लीटर पानी के अंदर 1 साल पुराने 15 से 20 कंडे लेने हैं। 20 के 25 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो साथियों, ये 1 हफ्ते बाद ये जो हमारा नेचुरल ग्रोथ बूस्टर है वो तैयार हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा साथियों, 50 लीटर पानी का पानी रह जाएगा 30 लीटर। उस 30 लीटर पानी को हमने 150 लीटर पानी में मिला के 1 एकड़ की डोज तैयार हो जाती है। वो उसको या तो हम स्प्रे कर लें या पानी के साथ चला लें, तो उसके अलग ही रिजल्ट मिलेंगे। आप किसी फसल पे करके देखना, या तो उसका प्लांट की बिल्कुल रंग बदल देता है एकदम। क्योंकि इसमें मैक्रो और माइक्रो जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं और जो ज़्यादा मात्रा वाले पोषक तत्व हैं, और कुछ इसके अंदर जो पौधे की ग्रोथ के लिए ज़रूरी जो खनिज हैं वो भी हैं। तो साथियों, ये एक बहुत अच्छा पैकेज है। इसको आप स्प्रे करके देखो और ज़मीन में चलाओ, तो इसके बहुत बेटर रिजल्ट मिलते हैं। और साथियों, ये एक हमारा फ्रीक है। देखो, ये जो गोबर के कंडे हैं, तो ये आसानी से उपलब्ध हो सकते हैं। इसके लिए हमने कहीं पैसे नहीं लगाने। इस 1 एकड़ की जो स्प्रे की दवाई है वो हमारी फ्री में तैयार हो जाती है, और इसको हम 20 से 25 दिन बाद फिर रिपीट कर सकते हैं। तो साथियों, अगर हमारी फ्री की चीज़ है तो हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट करेंगे और जब भी बेटर रिजल्ट मिलेंगे। क्योंकि साथियों, अकेला जदाम सल्फर बीमारियां रोकेगा, लेकिन उसके साथ हमने टॉनिक जो देसी हैं वो अलग अलग जो फ्री के हम बना सकते हैं, वो साथ के साथ चलाने हैं साथियों। अब जो ये देसी चीज़ें हैं, मैं इनको आपको रिजल्ट दिखाता हूँ। देखो, ये गेहूँ है मेरे पड़ोसी का। इस गेहूँ का सिर्फ रंग काला है, क्योंकि इसमें यूरिया के 2 बैग चले हुए हैं, नीचे डीएपी दिया हुआ है, इसका रंग काला है। और ये मेरी गेहूँ है, जो इस गेहूँ के अंदर सिर्फ थोड़ा कलर का फ़र्क है, लेकिन इसके अंदर ना मैंने कुछ नहीं डाल रखा। गुड़ का पानी चलाता हूँ, और इसमें 1 स्प्रे जदाम का किया है, अभी दूसरा स्प्रे करना है। तो देखो आप इस गेहूं का फुटाव देखो कितना ज़बरदस्त है। कोई कमी है इसमें किसी चीज़ की? पूरा ये। और एक और गारंटी है साथियों, ये जो ऑर्गेनिक पे गेहूं हम कर रहे हैं, इसमें ज़्यादा केमिकल कुछ ऐसा डाला नहीं, तो ये गेहूं गिरती नहीं। क्योंकि ये इसका जो स्टेम है नीचे से पूरा मजबूत होता है, तो ये गिरती नहीं कभी। केमिकल वाली फसल है जो वो एकदम उफान पे आती है और ब्लास्टिंग की तरह वो गिर जाती है, तो वहाँ पैदावार उसकी टूट जाती है। तो साथियों,
ये जो चीज़ें हैं आप इनको देसी चीज़ों को करके देखो, और ये जो हमारी फ्री की चीज़ें हैं तो इनको हम बार बार रिपीट कर सकते हैं और इनके बहुत ज़्यादा बेटर रिजल्ट हैं। अब ये पौधे को सभी पोषक तत्व देता है, आप इसको स्प्रे में करो या ड्रिंचिंग में चलाओ और इसको बार बार रिपीट करो, एक फसल में 2-4 बार करो कम से कम। अगर ये 30 लीटर तैयार हो गया तो एक जो 20 लीटर की टैंकी है उसमें 3 लीटर डालना है। अगर 2 छोटे लेवल पे करना है तो पूरे एकड़ पे नहीं करना, एक टैंक की डोज है, इसमें से 3 लीटर सोल्यूशन ले लो जो तैयार है और पूरे उस पे कर दो, इस पे पूरे एक जो भी अपना एरिया है। और साथियों मैं आपको बताता हूँ, किसान हर जगह टारगेट पे होता है। आज मैं मॉर्निंग की आपको घटना बताता हूँ। नींबू बेचने हम मंडी में जाते हैं, मेरे भाई साहब जाते हैं, तो हमारे को हमारी क्रेट का पता है। हमारी क्रेट का वजन हमेशा क्रेट के 2 किलो काट के तो 31 किलो, मतलब हमारी क्रेट 33 या 34 किलो की होती है। तो हमारा मान लो क्रेट का 2 किलो वजन वो काटते हैं तो 31 किलो प्लस रहता है। सवेरे उन्होंने कंडे पे रखी 2 क्रेट थी तो वेट आया 60 किलो। तो और जबकि हम तोल के नहीं ले जाते, तो भाई साहब ने साथ ही साथ क्या, भाई कांटे में चोरी है दूसरे पे रखो, दूसरे पे रखते ही 66 किलो आया। तो 40 रुपए किलो नींबू है, 6 किलो नींबू कितने के हो गए? 250 रुपए के। तो किसान को हर जगह सचेत रहना पड़ेगा जब कुछ फसलों में होगा, क्योंकि साथियों देखो मान लो रेट तो चलो जो मिल रहा है, वेट में भी चोरी हो रही है। बताओ 60 किलो नींबू में 6 किलो की चोरी होगी तो वेट जो रेट मान लो किसान को खुश करके रेट दिया वो तो फिर घट गया। तो साथियों हर जगह सचेत रहना। तो मैं ये नहीं कहता सारे मंडी वाले गलत हैं, लेकिन थोड़ा सा अलर्ट रहना है, क्योंकि जो हमारा जिस पे हम नींबू बेच के जाते हैं उसका पर्सनल कांटा नहीं था, तो वो भी थोड़ा फील कर रहा था इस बात को। उसका फिर फोन भी आया, सर देखो मेरा नहीं था, मैंने जानबूझ के नहीं किया, मैं तो कहीं भी तोल लेता हूँ। तो फिर भी साथियों मंडी सिस्टम में जाना है, पूरा सचेत रहो, अपनी चीज़ को तोल के ले जाओ, ना बताओ वहाँ पे, और फिर देखो उसको मैच करो वेट को। तो ये आज सवेरे की घटना है साथियों। तो साथियों देसी चीज़ें मैक्सिमम चलाओ, अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे और हर फसल में मिलेंगे आपको। पैदावार भी बढ़ेगी, खर्च भी घटेगा, और फिर जो चीज़ें हम इन देसी चीज़ों से बनी हुई खाएंगे उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी अलग है, बीमारियों से बचेंगे। देखो साथियों पैसे के पीछे दुनिया दौड़ रही है, जब पैसे से आदमी छिक जाता है, मेरे पास अनेकों उदाहरण हैं जो पहले गांव से शहर में जाते हैं, शहर में जाके जब पैसे से छिक जाते हैं फिर वो दोबारा, क्योंकि जो शहर की ज़िंदगी है उसमें वो सुकून नहीं, फिर वो वापस गांव की तरफ आते हैं, फार्म हाउस बनाते हैं, भाई ऑर्गेनिक खेती शुरू करते हैं, भाई जी सुकून से ज़िंदगी जी। तो साथियों अपना कम से कम ये जो देसी चीज़ें हैं, ज़्यादा नहीं, जो आप खुद के घर के लिए पैदावार कर रहे हैं, सब्जियां कर रहे हैं, उनमें तो चलाओ ही, और कमर्शियल वे पे अपनी फार्मिंग में करोगे तो इनके बहुत बेटर रिजल्ट हैं साथियों। और फ्री की चीज़ है, ना आपने किसी को कुछ देना, ना कहीं से कुछ लेके आना। और ये जो आपके इसमें डुबोए हैं इनको यहाँ नीचे रख दोगे, 4 दिन में इनका पानी सूख जाएगा, ये फिर अपने यूजेबल हैं चूल्हे में जलने के लिए। ये भी खराब नहीं होते, ये पानी इनसे अलग होके नुचड़ जाएगा, ये फिर अपने चूल्हे में बढ़ेंगे। तो साथियों ऐसी चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें।